नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए आज अहम दिन है। मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से इस मामले की जांच मुंबई में कराने की मांग की थी और इसी याचिका पर कोर्ट आज सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल केस की सुनवाई के दौरान जहां सुशांत का परिवार और बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, वहीं मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच का विरोध किया था और रिया ने भी मामले की जांच मुंबई पुलिस से ही कराने की बात कही है। क्या रिया की सुनेगा सुप्रीम कोर्ट? महाराष्ट्र पुलिस की दलीलों में कितना दम? कहां होगी जांच और कौन करेगा जांच? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसे सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन इससे पहले कोर्ट में किसने अपने अपने जवाब में क्या क्या कहा, वो जान लीजिए। सबसे पहले बताते हैं कि सीबीआई ने क्या कहा। केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं और न ही मुंबई में कोई केस लंबित है। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं बनता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी की जांच को जारी रखने देना चाहिए। वहीं कोर्ट में रिया के वकील श्याम दीवान ने भी अपना जवाब दाखिल किया। इस दौरान जज ने दीवान से पूछा, आपने खुद कहा था कि आप सीबीआई जांच चाहते हैं। इस पर रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा, हाँ, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से जांच सीबीआई को दी गई उस पर हमें शक है। साथ ही श्याम दीवान ने यह भी कहा कि पहले मामला मुंबई पुलिस को दिया जाए और सीबीआई जांच बाद में तय होनी चाहिए। इस मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत को परिवार से दूर किया गया। पिता के बार बार पूछने पर भी इलाज के बारे में नहीं बताया गया। साथ ही पिता ने जब मुंबई आने के लिए कहा तो कोई जवाब नहीं मिला। सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान थे। सुशांत की बॉडी को किसी ने पंखे से लटकता हुआ नहीं देखा। ऐसे कई पहलू हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि मुंबई पुलिस 25 जून के बाद भी बयान दर्ज कर रही थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। इस मामले में इकलौती एफआईआर पटना में दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस पर मामले को ढकने का दबाव है। साथ ही बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए। जांच करने पहुंची बिहार पुलिस की टीम को जबरन क्वारंटीन किया गया। बिहार सरकार ने कहा कि मुंबई पुलिस ने सिर्फ जांच का दिखावा किया है, हकीकत में कोई जांच की ही नहीं है। बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने यह भी कहा कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ गायब हुए हैं, तो पिता को पटना में एफआईआर दर्ज कराने का हक है। उधर महाराष्ट्र सरकार पहले की तरह अभी भी सीबीआई को केस ट्रांसफर करने को लेकर ऐतराज जता रही है। दलील में कहा गया कि पटना में दर्ज एफआईआर गैरकानूनी है, जिसे गलत मंशा से दाखिल किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पटना में दर्ज एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं है। जांच करने का अधिकार सिर्फ मुंबई पुलिस के पास है। एफआईआर के आधार पर जांच सीबीआई को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सबके पक्ष सुन लिए हैं और लिखित जवाब को भी पढ़ लिया है। अब बस सबको इंतजार है कोर्ट के फैसले का, जो आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में आपको इंसाफ का इंतजार है तो गौर से सुनिए, क्योंकि आज रिया बोलेगी। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत को लेकर उठ रहे सैकड़ों सवालों का लंबा चौड़ा जवाब दिया है। इससे पहले रिया ने सिर्फ वीडियो संदेश जारी करके इंसाफ की उम्मीद जताई थी। हम आपको रिया के 2 बयान दिखाएंगे, जिससे सुशांत की मौत के मामले में रिया का अपने ही बयानों वाला डबल गेम नजर आएगा। Against you, Riya. The father has said. सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में रिया का डबल गेम।
सुशांत पर रिया के 2 बयानों में बदलाव क्यों? सुशांत केस में रिया के सदमे का सच क्या है? रिया के लव, लिव इन और सुशांत के सुसाइड पर खुलासे। सुशांत केस में जांच एजेंसियों के सारे सवाल रिया चक्रवर्ती की ओर उठ रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों को भी रिया पर ही शक है। वहीं रिया ने इस मामले में तमाम सवालों को लेकर जो जवाब दिए हैं वो उनके पुराने बयानों पर ही सवाल उठाते हैं। सुशांत की लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए बेहद ही चौंकाने वाले बयान जारी किए हैं। रिया ने जो बयान दिया है उसमें रिया खुद अपने ही बयानों से पलटती हुई नजर आ रही हैं। जो बयान रिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के रूप में दाखिल किया था, उसी बयान से अब रिया जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है, यू टर्न मारती हुई नजर आ रही है। सीबीआई जांच से लेकर के सुशांत के साथ रिश्ते तक को लेकर के रिया ने बेहद ही विरोधाभासी जो बयान है वो जारी किए हैं। रिया के इन 2 बयानों का सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में डबल गेम नजर आ रहा है। एक रिया के 2 विरोधाभासी बयानों पर गौर कीजिए, जिनमें वो सीबीआई जांच से लेकर अंतिम संस्कार में खुद को ना शामिल किए जाने को लेकर अलग अलग दावे कर रही है। पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। पहले 8 जून तक मैं सुशांत के साथ लिव इन में थी, अब मुझे अंतिम संस्कार वाली लिस्ट में शामिल नहीं किया। पहले मैं खुद सुशांत के घर से 8 जून को चली गई थी, अब सुशांत ने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा था। सीबीआई की जहां तक बात है, जब वो सीबीआई तो पिटीशन में खुद कह चुकी है कि मेरे को सीबीआई चाहिए, पिटीशन में कहा है, फिर उन्होंने एक एडिशनल एफिडेविट में कहा है, फिर उन्होंने रिटन सबमिशन में कहा है, इसलिए उसके तो पीछे वापस जा नहीं सकती हैं। अंतिम संस्कार में तो कैसे शामिल कोई कर सकता है, जहां आपको ये इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? अगर हमको जरा भी डाउट नहीं होता उस समय, जैसी बात वो कहना चाह रही, तो अंतिम संस्कार में क्यों नहीं बुलाते? वो तो उसके साथ रह रही थी, लास्ट उसकी गर्लफ्रेंड तो वही थी। और जहां तक घर छोड़ने की बात है, 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मीतू आई है। रिया चक्रवर्ती पर ईडी ने जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। वहीं रिया यह दावा कर रही है कि 18 जून को बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करा चुकी है। इसके बाद 17 जुलाई को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में सप्लीमेंट्री बयान भी दर्ज कराया। इसके अलावा ईडी के सामने भी पेश हो चुकी है और पैसों के लेन देन संबंधी जो भी सवाल पूछे गए उनका जवाब दे चुकी है। हालांकि रिया ने सुशांत केस में सुर्खियों में चल रहे सवालों का जो जवाब दिया, उससे 2 तरह के दावे सामने आ रहे हैं। पहले मुझे सुशांत की मौत का सदमा लगा था, अब सुशांत केस में मुझे बेवजह विक्टिम बनाया जा रहा है। पहले सुशांत केस में बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं, अब बिहार चुनाव की वजह से मीडिया ट्रायल हो रहा है। पहले सुशांत के परिवार वालों से संबंध ठीक नहीं थे, अब जून में सुशांत ने कई बार परिवार को फोन किया था। पहले सुशांत के अपनी बहनों से संबंध ठीक नहीं थे, अब 8 जून के बाद फोन करने पर बहन मीतू सुशांत के पास रहने आई। इस तरह के वियर्ड एलिगेशन को बनाया उन्होंने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था कि सुशांत बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे प्रियंका के। प्रियंका उनके अकाउंट्स भी देखती थी। प्रियंका जब भी कोई प्रॉब्लम सुशांत को होता था तो प्रियंका को बुलाते थे और प्रियंका सारा कुछ करती थी। और प्रियंका का काफी हस्तक्षेप था घर में। उनके सामने उन्होंने देखा कि सर्वेंट्स को वही ऑर्डर करती थी, कैसे वो अकाउंटेंट्स को बोलती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक प्रियंका को जिंदगी से नहीं निकालेंगे तब तक, और प्रियंका को ऐसे निकालना उनके लिए मुश्किल था, कोई ऐसा भद्दा ही एलिगेशन लगाने से वो सक्सेसफुल हो सकती थी और वही उन्होंने किया। रिया की ओर से लगातार ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि सुशांत का अपने परिवार और बहनों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था। इसके लिए रिया ने एक कहानी भी बताई। ये सुशांत के साथ रिश्तों के शुरुआती दौर की बात है। सुशांत की बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ उनके साथ रहते थे। अप्रैल 2019 की एक रात को प्रियंका और मैं पार्टी करने गए। प्रियंका ने काफी मात्रा में शराब पी ली और बहकने लगी। वो महिलाओं से भी अजीब तरह का व्यवहार करने लगी। मैंने प्रियंका से कहा कि अब घर चलते हैं और हम आ गए। सुशांत के घर पर भी प्रियंका ने शराब पीना जारी रखा। मैं सोने चली गई क्योंकि अगले दिन मेरी शूटिंग थी।
मैंने देर रात को देखा कि प्रियंका मेरे पास आ गई थी। मैंने फौरन प्रियंका से कहा कि कमरे से बाहर चली जाए। उस घटना के बाद मैं भी सुशांत के घर से चली गई। बाद में मैंने सुशांत को प्रियंका वाली सारी कहानी बताई। इसके बाद सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका से झगड़ा किया। इसी बात को लेकर सुशांत के परिवार और मेरे बीच मनमुटाव था। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के बाद वो मुंबई में ही थी। 14 जून को भी रिया मुंबई में ही थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए जो 20 लोगों के शामिल होने की लिस्ट बनी थी उसमें रिया का नाम नहीं था। यहाँ पर रिया सुशांत के परिवार वालों पर सीधा आरोप लगा रही हैं कि उन्हें उनके लिव इन पार्टनर के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोकने की कोशिश की गई। रिया के तमाम आरोपों को सुशांत का परिवार बेबुनियाद बता रहा है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि इस सुसाइड मिस्ट्री के पीछे रिया का ही हाथ है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि ये सुसाइड है ही नहीं। सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे तो। सुशांत की मौत के मामले में रिया ने जो ताजा बयान दिए हैं उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि बार बार बयान बदलने पर जांच एजेंसियों और अदालत का शक और गहरा जाता है। The father has said that दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।